दोस्तों मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ साइंस एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम, चाहे आप रेलवे का जो आगामी एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम या अन्य जो भी स्टेट के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, उन सभी एग्जामों में मैथ जहाँ पे भी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये मॉक टेस्ट के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कुछ हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आगामी एग्जामों में आए हुए प्रश्नों के बारे में पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है। रियल क्वेश्चन, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6:1:5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 7वां, 10वां और 8वां के लिए निवेश किया। तो हमको उनके प्रॉफिट का जो अनुपात है ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको कुछ करना नहीं है। 6:1:5 दिया गया है, इसमें जो उनके मंथली कितने मंथ के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटू कर देना है। जैसे 6 में 7 का इंटू कर देना है, और 1 में 10 का इंटू कर देना है, और 5 में 8 का इंटू कर देना है। हम जब इसको इंटू करेंगे, 6 6 6 42 अनुपात 10 8 5 40। अब चूंकि ये 42 10 और 40 के अनुपात में आ गया, अब इसको काट देना है क्योंकि ये दोनों 2 से कट जाएंगी, मतलब तीनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो हमको अगर हम 42 को 42 को 2 से काटे तो 2 गुना 4, तो एकदम 2 21 आया, 2 पंचे 10 और 2 गुना 4, मतलब 21 5 20। जो भी ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 21 20 21 5 20 का मतलब ऑप्शन नंबर तो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न अगर आए तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, जान और माइक किसी कार्य को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर हम बात करें, दो व्यक्ति हैं, एक है जान और एक है माइक। ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा, जॉन के द्वारा 10 घंटे, माइक के द्वारा 15 घंटे में कोई पर्टिकुलर कार्य को देंगे, वह व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि जॉन जो है 10 घंटे का समय लेगा और माइक जो है 15 घंटे का समय लेगा। हम दोनों का ले लेते हैं ऐसा कॉमन नंबर या एलसीएम ले लेते हैं जो दोनों संख्याओं से एक बार या दो बार, कई बार मतलब डिवाइड हो जाए। तो 10 और 15 की अगर हम बात करें तो हम 30 ले लेते हैं। 10 से 3 बार में कट जाएगा, 15 से 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए जो हम नंबर फाइंड करते हैं ये होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य है 30। इनकी ये जो जॉन की क्षमता एक दिन में 3 है और माइक की क्षमता एक दिन में 2 है। जॉन एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, माइक एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। इसके अनुसार 30 काम करने में इनको 10 दिन और एक को 15 दिन लग रहे हैं। अगर हम बात करें, कह रहा है यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में या कितने घंटे में वो कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जॉन एंड माइक की, यहाँ पे जॉन प्लस माइक दोनों को हम ऐड करेंगे और टोटल कार्य है 30। तो हम अब क्या करेंगे कि 3 प्लस 2 इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 बराबर 3, 5 छक्का 3, मतलब 6 घंटे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोनों के द्वारा मिलकर अगर कार्य को किया जाएगा तो 6 घंटे में उस कार्य को उनके द्वारा किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान का मतलब इसको हमको जैसे देखिएगा 169 ब्रैकेट में है, 0.0289 जो भी है ये भी ब्रैकेट अंडर रूट में है, माइनस 4.41 भी अंडर रूट में है। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है और इनकी संख्याओं को निकालना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि 169 लिखा हुआ है, 169 माइनस 0.0289
प्लस माइनस, ये प्लस क्या, सॉरी ये माइनस का है, यहाँ पे होगा 4.41। अगर हम बात करें 13 × 13, तो एक मतलब होता है दोस्तों। और यहाँ पे बात करें 0.17 × 0.17, और ये माइनस हो जाएगा दोस्तों 0.21 × 0.21। ये हमने किया। अब इसको सिंप्लीफाई हमने जब किया तो ये होगा 2.1 इतना होने के बाद यहाँ से हमको 13 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 0.17 और माइनस का 2.1। इसको हम जोड़ देंगे अगर, तो 13 जीरो पॉइंट हम 2.17 को जोड़ेंगे, यहाँ की इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 13.17 माइनस 2.1। अब हम अगर 13.17 में 2.1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 0, और ये हो जाएगा 11.07। तब ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के सवालों को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 5 संख्याओं का योग 655 है। 5 ऐसी संख्याएं दी गई है जिनको हम जोड़ेंगे तो 655 आएगा। फिर उसमें कह रहा है पहली 2 संख्याओं का एवरेज दिया गया 75, मतलब 2 संख्याओं का औसत 75 दिया गया है। यानी फिर तीसरी संख्या 109 है, तो दो दो संख्याओं जो बची हैं, शेष 2 संख्याएं, उनका हमको एवरेज यानी औसत निकालना है। देखिए अगर 5 संख्याओं का योग 655 दिया गया है, मतलब हम हमारे पास जो संख्या है 5 जो है उसको जोड़ेंगे तो 655 आएगा। पहली 2 संख्या यहाँ पे हम कर देंगे औसत बराबर कुल योग बटा संख्या। ये हम करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब। अब औसत हमारे पास दिया गया है 75 इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम कुल योग एक्स मान लेते हैं, संख्याएं तो मान एक्स इक्वल टू 75 इंटू क्यू का मतलब हो जाएगा एक्स बराबर 150। 2 संख्याओं का योग हमारे पास 150 है, तो 2 संख्याओं का योग। ये दोस्तों रेलवे के आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन में हर बार के क्वेश्चन पूछे गए, एक एक सिंपल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जरूर तो एवरेज के क्वेश्चन को तैयार करके रखिएगा। फिर देखिएगा 2 संख्याओं का योग 150 तक है, तीसरी संख्या का योग हमारे पास 109 है। 150 में हम 109 को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा सम 259। मतलब 3 संख्याओं का योग जो है, 3 संख्याओं का योग 259 है। तीन है जो संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, जो 5 संख्याएं दी गई है उनमें से हमको जो 3 संख्याओं का योग है वो 269 है। अब हम क्या करेंगे, हमको कह रहा है कि शेष 2 संख्याएं, जो शेष 2 संख्याएं बच रही है उनका औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 655 में 655 में 259 को अगर माइनस कर देंगे हमको मिल जाएगा अगली 2 संख्याओं का सम। तो हम कर देंगे 15 में से 9 हटाएंगे तो 6 बचेगा, ये 4 हो गया। अब ये इधर जाएगा तो 14 में से 5 हटाने का मतलब 9, यहाँ पे 9 आ गया। और ये हो गया 5, 5 में से तो जाएगा 3, 396 हमको मिल रहा है। 396 औसत बराबर ये सिर्फ अगली 2 संख्याओं का योग है, तो हम निकालेंगे औसत इक्वल टू कुल योग बटा अंश। तो औसत निकालना है, तो कुल योग है 396, 396 संख्याएं हैं दो, तो एकम दो, 2 28 16, 2 28 16 100, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 9 18, 198 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य 20 केले के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ से ज्ञात करना है। 1 दर्जन केले का क्रय, 1 दर्जन केले में 1 दर्जन
बराबर होते हैं 12 पीस। 12 पीस केले का क्रय मूल्य 20 केले के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब हम 12 पीस खरीदेंगे केला, तो हम जो बेचे 12 केले का क्रय मूल्य, सॉरी, मतलब 12 केला जितना में सेल कर रहे हैं उतने में हमको 20 केले खरीद ले रहे हैं। इस हमारे कहने का है कि इस केला हम खरीदते हैं और 12 को बेचते हैं, ये चीज खरीद रहे हैं, ये बाई हो गया और ये सेल हो गया। तो इनके मध्य का जो डिफरेंट है ये 8 का है। 8 का डिफरेंट है, किस पे है? 20 पे है। गुना में हम कर देंगे 100, तो कितनों कट गया? तो चौको 8, 4 दाहम में 40, 40% इसका सही उत्तर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 40% है। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक 629 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 10.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटे में हम ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माना n की चाल x किलोमीटर प्रति आवर में है। अब देखिए हमारा ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है फॉर्मूला। चाल कितनी है दोस्तों? x किलोमीटर प्रति घंटे। जबकि देखिए जब भी कोई, अगर जब भी जैसे रेलगाड़ी 629 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा, तो जब विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति जाएगा उनकी जो चाल होगी आपस में जुड़ेगी, तो व्यक्ति जो है वो 10.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा तो ट्रेन की चाल है, इसमें हम प्लस करेंगे 10.4, इसलिए क्योंकि देखिए जब इधर से ट्रेन जा रही है और इधर से व्यक्ति आ रहा है, इनका जो मिलन होगा ये प्लस में होगा। अगर सेम दिशा में ये दोनों जाते हैं तो ये माइनस में होता है जहां पर मिलने की बात होती है। यहाँ पे ये दोनों जुड़ेंगे। फिर ये देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और हमने ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति, तो मीटर प्रति सेकंड में यहाँ हमने कंसीडर किया है, मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिएगा x+10.4, क्योंकि हमने ट्रेन और व्यक्ति की चाल को ऐड ऑन किया है। फिर यहाँ पे करेंगे ये चाल। अब दूरी कितनी है? दूरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूरी जो दिया गया है हमारे पास 629 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमने मीटर प्रति सेकेंड में करें, ये वैल्यू, ये वैल्यू हमने मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट किया है। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 से इंटू करेंगे, इक्वल में दूरी हमारे पास है 629 मीटर और टाइम जो दिया गया है ये 12 सेकेंड दिया गया। हमने इस 10.4 को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का इंटू किया, क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास मीटर प्रति सेकेंड में ही है। हमने ट्रेन की चाल भी एक्स मीटर प्रति सेकेंड में फाइंड किया है। व्यक्ति की चाल हमारे पास दिया गया 10.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस 10.4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल को 5/18 से हमने इंटू और डिवाइड करने के बाद हमको ये वैल्यू मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम करना बस इसको सिंप्लीफाई यहाँ से देखिएगा। अगर हम बात करें कि 12 से 629 को अगर हम काटेंगे तो 52.41, ये हो जाएगा 52.41, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास इधर बच गया 10.8,
तो 10 पॉइंट, अब इन दोनों को इंटू करके इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 10.4 पूरा 5 करने का मतलब है 52 आ जाएगा। 52 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये 52 बटा में हो जाएगा 18 और इधर बच गया 52.41। अब 52 को हम 18 से ब्रेक करेंगे तो 2.88 ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब हम x को इधर छोड़ दिए, बाकी उधर इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 52.41 माइनस 2.88। तो x का ये जो वैल्यू अभी हमको मिलेगी ये मीटर प्रति सेकेंड में मिलेगी। अगर हम यहीं पे इस वैल्यू को किलोमीटर, इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट ना करके अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर देते तो हम हमारी वैल्यू जो आती है किलोमीटर प्रति घंटे में आती है, लेकिन हमने मीटर प्रति सेकेंड में वैल्यू लाया तो 49.53, यहाँ पे आ जाएगा 49.53 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम इसको क्या करेंगे कि इससे जो 49.53 आया है इसको 18/5 से डिवाइड इंटू कर देंगे, वो 18/5 से करने का मतलब हो जाएगा कि 49.5 इनको 18 से हम इंटू कर देंगे तो 891.54 आ जाएगा। और 5 से इसको ब्रेक करेंगे, 5 एकम 5 तो बचा यहाँ से दोस्तों 3 बच गया, 5 सत्ते 35, यहाँ पे बच गया 37 मतलब यहाँ पे बचा 4, तो 5 48 मतलब 178.3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, अगला प्रश्न है 0.24, 0.36 और 0.48 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे 0.24 दिया गया, इसके नीचे में अगर हम 100 लिख देंगे ये आ जाएगा 24/100 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 हटाने के लिए नीचे 100 रख रहे हैं, क्योंकि 0.2 के बाद दशमलव है। फिर उसके बाद हम 0.36/100 अगर कर देंगे, यहाँ पे भी वैल्यू मिल जाएगी 36/100 में। फिर अगली जो वैल्यू है 0.48 बटा में अगर हम 100 कर दें तो यहाँ पे भी वैल्यू मिल जाएगी 48/100। ये हमारे पास आ गया इनका सिंप्लीफाई करने का एक तरीके से। अब हम करेंगे अंशों का हर, अंशों का सॉरी एलसीएम और हरों का एचसीएम। ये जो अंश है इनका और इनका, जो अंश है उनका एलसीएम और जो हर है उनका एचसीएम, इनका हम निकालेंगे एलसीएम और इनका निकालेंगे एचसीएल। तो देखिएगा 24 का, 36 का और 48 का, 24 36 का और 48 की अगर हम बात करें 144 में लेंगे तो ये 24 से भी कट जाएगा, 26 से भी कट जाएगा और 48 से कट जाएगा एलसीएम। और एचसीएल की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा 100 से कटने वाला सबसे बड़ा मान 100 ही होगा। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.44, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। अगला प्रश्न कह रहा है एक टेलीविजन सेट का मूल्य 1600 से बढ़कर 16,000 से बढ़कर 19,200 हो जाता है, तो हमको इसका परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करना है। देखिएगा 1600 प्रोडक्ट की वैल्यू, 16,000 प्रोडक्ट की वैल्यू है,
19,200 हो गई। इनके मध्य का डिफरेंस कितना है? 3,200। 3,200 का डिफरेंट आया, तो 3,3200 बटा 16,000 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो बटा 1 जीरो से 16 एक 16 गुना 32, 20% का ओवरऑल वृद्धि, परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई। अगला प्रश्न है, रवि ने महेश को एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची और महेश ने उसे आशुतोष को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि आशुतोष ने उसे महेश को 2691 का भुगतान किया, तो रवि द्वारा वस्तु का भुगतान किया गया कितना है? देखिएगा, 15% प्रॉफिट मतलब 100% होती है प्रोडक्ट की वैल्यू। जो प्रॉफिट हुआ तो मतलब ये जुड़ा, और 100% होता है हर प्रोडक्ट की वैल्यू। लॉस होगा तो किसी में माइनस होगा। क्योंकि रवि ने महेश को 15% के लाभ पे बेचा, रवि नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा महेश को जो है 15% के लाभ पे बेचा। महेश ने उसे आशुतोष को 10% की हानि पर बेच दिया। आशुतोष ने महेश को, तो आप देखिएगा ये महेश वाली बात कह रहा है, यहाँ पे 10% का लॉस हुआ, तो ये अपने आप में 90% में सेल किया गया। और 2691 जो है ये अपने आप में 90% है, तो हम इसका 100% निकाल लेंगे। 2691 जब 90 है, तो हम इसका निकाल लेते हैं 100%। तो इसको जब हम ब्रेक कर देंगे, 29.9 आएगा, और 29.9 इंटू 100 का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2990। ये हो गया 2990, 2990 हो गया। ये 2990 जो है ये 10%, ये 100% की वैल्यू। 100% का मतलब कि एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी किसके किसको पड़ी है? महेश को। अब रवि, अब हमको निकालना कितना किसका है? रवि द्वारा का भुगतान किया, तो चूंकि 2990 में 15% ऑलरेडी एड ऑन है, तो 115% ये है, इसका हम निकाल देते हैं 100%। 2990 को हम 115 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 26 भाग में कट जाएगा। 26 भाग में कट जाएगा, और 26 इंटू 100 का मतलब हो जाएगा 2600। 2600 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह की प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद कुछ नए और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को फिर से सॉल्व करेंगे।